ASP.NET MVC के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के बारे में और इसके अलावा बात करेंगे कि हम उसको किस तरह इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ग्रिड सिस्टम हेल्प करता है हमारे वेब एप्लीकेशन के कंटेंट को प्रॉपरली डिस्प्ले कराने में। ये क्या करता है, डिवाइड करता है स्क्रीन को मल्टीपल रोज और कॉलम्स में ताकि हम मुख्तलिफ किस्म के लेआउट्स को बड़ी आसानी के साथ क्रिएट कर सकें। और जैसे ही हम डिफाइन कर देते हैं रोज और कॉलम्स को, फिर हम उसमें बड़ी आसानी के साथ अपने HTML एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं या डाल सकते हैं। तो फिर हमारा वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से नजर आएगा। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम क्या करता है, वो डिवाइड करता है स्क्रीन को 12 कॉलम्स में ऑन ईच रो। तो क्या करता है, 12 कॉलम्स में उसको ईच रो में डिवाइड करता है। किस तरह, ये आपके सामने ग्रिड है और ये है, इसमें 4 रोज हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो उसको रोज कहते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है उनको कॉलम्स कहते हैं। तो आपने एक चीज को हमेशा याद रखना है, बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम डिवाइड करता है स्क्रीन को 12 कॉलम्स में ऑन ईच रो, और जिसकी मदद से बूटस्ट्रैप हमारे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव कर देता है। बूटस्ट्रैप रेकमेंड करता है कि हम अपने सारे रोज और कॉलम्स को कंटेनर क्लास के अंदर डालें ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट और पैडिंग हो सके। थोड़ी देर में देखते हैं कि किस तरह। एक टिपिकल एग्जांपल आपके सामने है जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं एक लेआउट, 3 कॉलम्स लेआउट को। किस तरह, सबसे पहले हमने कंटेनर क्लास को डिफाइन किया, फिर उसमें एक रो को ऐड किया और उसके बाद कॉलम्स को डिफाइन किया। आप देख रहे हैं उसके लिए हमने कौन सी क्लास यूज की है, कॉलम मीडियम 4। इसका क्या मतलब है, चूंकि हमने बात की कि ग्रिड सिस्टम क्या करता है, 12 कॉलम्स में डिवाइड करता है, लेकिन हम चाहते हैं 3 कॉलम्स का लेआउट बनाए। तो हमने पहला कॉलम्स को 4 कॉलम्स के बराबर कर दिया है, इसीलिए इसको 4 कहते हैं, 4 लिखा है हमने। उसमें फिर मैंने ये H3 टैग्स ऐड किया और क्लोज किया। इसके बाद हम एक और 4 कॉलम का डिफ क्लास हमने डिफाइन की और इसी तरह आखिरी दफा एक और दफा हमने किया। तो इस तरह क्या हुआ और फिर सारे को क्लोज कर देंगे। तो ये कौन सा लेआउट है, 3 कॉलम्स लेआउट, और इसमें ईच कॉलम जो है वो 4 कॉलम के बराबर है। तो आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप के 4 टाइप क्लास प्रीफिक्सेस हैं फॉर क्रिएटिंग कॉलम्स फॉर डिफरेंट साइज डिस्प्ले। अगर तो स्मॉल डिस्प्ले है जैसे कि है मोबाइल, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, call-XS। अगर तो स्मॉलर डिस्प्ले है लेकिन ग्रेटर देन 768 पिक्सल है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं call-SM। और स्मॉलर डिस्प्ले कौन से है, टैबलेट्स। अगर तो डेस्कटॉप है तो उसके लिए हम यूज करते हैं call-MD, और वो है स्क्रीन साइज ग्रेटर देन 992 पिक्सल। और अगर स्मार्ट टीवी है या लार्जर डिस्प्ले है जैसे कि स्मार्ट टीवी होते हैं जिसके स्क्रीन साइज ग्रेटर हो 1200 पिक्सल, तो फिर हम उसके लिए call-LG को यूज करते हैं। तो आज चलते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को अब यूज करते हैं। अब हम 3 कॉलम लेआउट बनाएंगे। करंटली ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट है जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। रन करते हैं इसको और आप देख रहे हैं यहाँ पे नेविगेशन बार है और उसमें हमारे पास इस होम व्यू में ये जंबोट्रॉन है। इसके अलावा हमारे पास ये 2 व्यूज भी मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, इस होम व्यू में यहाँ पे मैं 3 कॉलम लेआउट क्रिएट करूंगा। तो आइए चलते हैं, क्रिएट करते हैं, स्टॉप कर देते हैं इसको और अपने व्यूज में चलते हैं। और मैंने उसको क्रिएट करना है होम में क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ होम में नजर आए। तो जैसे ही मैंने आपसे कहा प्रेजेंटेशन में कि हमने सबसे अपने
कॉलम्स को कंटेनर में लगाना है। तो ऑलरेडी कंटेनर लगा चुके हैं हम, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि रेंडर बॉडी इस कंटेनर के अंदर है। रेंडर बॉडी कंटेनर के अंदर है, तो जब हम इसको रन करेंगे और आप राइट क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्स, तो आप देख रहे हैं आपका कंटेंट ऑलरेडी कंटेनर के अंदर है, जंबोट्रॉन कंटेनर के अंदर है। ऑल्दो अगर आप लेआउट व्यू को देखें तो आपने यहाँ सिर्फ रेंडर बॉडी दिखा है, तो कंटेनर ऑलरेडी मौजूद है, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो लेआउट बना देते हैं, div क्लास रो, हमने एक रो को क्रिएट किया। अब हम उस रो में कॉलम को क्रिएट करते हैं, और मैं इस केस में यूज करूंगा कॉलम मीडियम 4। 12 कॉलम है हमारे पास, तो मैंने एक कॉलम को इक्वल किया 4 कॉलम्स के बराबर। अगर हम 1 कर दें तो एक कॉलम 1 के बराबर है, अगर 2 कर दें तो एक कॉलम 2 कॉलम्स के बराबर है, और अगर 4 कर दें तो एक कॉलम 4 के बराबर है। इसी तरह मैं इसमें एक H3 टैग लगाता हूं, और मैं उसमें लिख देता हूं हेडिंग 1, और इसके अलावा एक P टैग, और उसमें हम कंटेंट लिख देते हैं, कोई डमी कंटेंट, जैसे कि आपके सामने है। इस स्टेज पे इसको रन करूंगा तो आपको नजर आएगा ये यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे भी नजर आए और यहाँ पे भी नजर आए, तो हमारे 12 कॉलम्स हो जाएंगे कवर। तो इसको कॉपी कर देता हूं, एग्जैक्टली वही कोड है, और इसको 2 कर देते हैं, और इसको 3 कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम डिवाइड करता है पेज को 12 कॉलम्स में, तो अब 3 लेआउट में हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया, तो 12 कॉलम्स बन गई। रन कर दें और आप देख रहे हैं करेक्टली नजर आ रहा है। चूंकि मैंने कहा कि बूटस्ट्रैप का लेआउट 12 कॉलम्स में कन्वर्ट करता है, अगर हम इसको 16 कर दें तो क्या होगा। अब ये 16 हो गई हैं, 16 कॉलम्स, तो ऑटोमेटिकली ये इसको नेक्स्ट रो में ले जाएगा। ये रो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट अवेलेबल रो में इसको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। अब हमने 3 कॉलम लेआउट बनाना है, तो 3 कॉलम लेआउट को बना दिया हमने। करंटली अगर हम इसको देख रहे हैं मीडियम डिस्प्ले में, यानी डेस्कटॉप में, और ये एग्जैक्टली इसी तरह नजर आएगा लार्ज डिस्प्ले में भी, जैसे कि स्मार्ट स्क्रीन है। लेकिन अगर मैं इसकी साइज को रिड्यूस कर दूं तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। तो मोबाइल में ये किस तरह नजर आएगा, इस तरह। तो सारा कॉन्टेक्ट प्रोफेशनली उसी तरह नजर आएगा। सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सॉर्ट करेंगे किसी और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हमारा मकसद है कि हम कंसंट्रेट करें ग्रिड सिस्टम में। तो ग्रिड सिस्टम आप देख रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि लार्जर डिस्प्ले और मीडियम डिस्प्ले डेस्कटॉप में और स्मार्ट स्क्रीन में इसी तरह नजर आए, लेकिन स्मॉलर डिस्प्लेस में ये 2 कॉलम्स नजर आए, और फिर तीसरा कॉलम नेक्स्ट रो में जाए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे एक और क्लास को डिफाइन कर देते हैं, कॉल -xs-6। अब इसका क्या मतलब है कि अगर स्मॉलर डिस्प्ले है, स्मॉल डिस्प्ले है लाइक मोबाइल, तो फिर कॉलम्स को 6, एक कॉलम इक्वल्स होगा 6 कॉलम्स के बराबर, या एक कॉलम 6 कॉलम के एरिया को कवर करेगा। अब रन करते हैं, लार्जर डिस्प्ले में इस तरह नजर आएगा, और अब आप देख रहे हैं स्मॉलर डिस्प्ले में पहले
हेडिंग 1 यहाँ था, हेडिंग 2 उसके नीचे था, और फिर हेडिंग 3 था। लेकिन अब चूंकि हमने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, स्पैन करेगा, ये एक 6 के बराबर है और दूसरा 6 के, तो 12 कॉलम्स इक्वल हो गए। तो जब 18 हैं इस केस में तो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, जैसे कि मैंने कहा। तो आपने देखा कि हम किस तरह पावरफुल लेआउट्स बना सकते हैं, और फिर अगर इसी वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में या टैबलेट में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जिस तरह भी हम इसको चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ, ये तो 3 कॉलम लेआउट था, मैं 2 कॉलम लेआउट बनाता हूँ। तो किस तरह होगा? बहुत आसान, वही कॉन्सेप्ट, एक और रो क्रिएट करते हैं, क्लास रो, और इस दफ़ा मैं इसको डिवाइड करता हूँ, एक कॉलम 6 के बराबर होगा, या 6 कॉलम्स का एरिया कवर करेगा। और इसी तरह इसको कॉपी कर देते हैं, इसी कंटेंट को, और फिर तो अब क्या होगा? 2 कॉलम लेआउट हो गया। 2 कॉलम लेआउट है, ये 3 कॉलम लेआउट है। अब आप देख रहे हैं मिडिल में ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये सारा मिडिल में नज़र आए। तो बहुत आसान, हम एक और क्लास है उसको यूज़ करेंगे और उसको रो लेवल में कर देते हैं, टेक्स्ट डैश सेंटर, और इधर भी कर देते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर। तो सारे कॉलम्स पे अप्लाई हो जाएगा। रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं, तो आपने इस ट्यूटोरियल में अब तक हमने क्या है, 3 कॉलम लेआउट और उसके बाद 2 कॉलम्स लेआउट दिया। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या बैकग्राउंड अलाउ करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हमने क्या करना है, डिज़ाइन में चलते हैं, CSS, और अपना कस्टम CSS ऐड कर देते हैं। न्यू आइटम सर्च कर देता हूँ मैं स्टाइल को, स्टाइल शीट, और मैं इसको नाम देता हूँ site.css। हो गया, और मैं इसमें डिफाइन करता हूँ तो कॉलम्स, कॉलम 1 और बैकग्राउंड कलर। अब मुझे बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत है, और बेस्ट जगह कहाँ है जहाँ से हम बैकग्राउंड देख सकते हैं, वो है w3schools.com, और यहाँ पे कलर पिकर है, क्लिक कर दें इस पे, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ब्लैक, और मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये वाला, तो कॉपी कर दे इसको और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह एक और कर देता हूँ मैं, कॉलम 2 बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, और इस केस में मैं चूज करता हूँ इसको सेमीकोलन और फिनिश्ड। अब हम इसको ऐड करते हैं अपने इस लेआउट में, ऐड हो गया। और अब इसको अगर इस स्टेज पर रन कर दें तो आप देख रहे हैं कोई बैकग्राउंड ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने अप्लाई नहीं किया। तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस पे कॉलम 1 और इस पे कॉल 2, रन कर दें। तो आप देख रहे हैं अप्लाई हो गया। अभी तक हम बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को यूज करके 3 कॉलम लेआउट और 2 कॉलम लेआउट बना चुके हैं। अब मैं चाहता हूं मैं एक ऐसा लेआउट बनाऊं जो कि यहाँ पे सेंटर में नजर आए, यानी कि यहाँ पे नजर आए। तो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे
एक और रो क्रिएट करते हैं, क्लास रो टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, हो गया। और इसके बाद हम चाहते हैं क्लास और वो 4 कॉलम्स की इक्वल उसका एरिया होना चाहिए, कर दिया हमने। और फिर इसी कंटेंट को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, हो गया। रन करते हैं इसको इस स्टेज पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे नज़र आए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑफसेटिंग कॉलम्स। मैं चाहता हूँ कि ये 4 कॉलम्स मूव हो जाएं टूवर्ड्स दी राइट, और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो जाए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। कॉल डैश md डॉट ऑफसेट, और कितने कॉलम्स, 4। तो रन कर दें और मिडल में हो गया। तो 4 यहाँ, ये भी 4 इक्वल था, तो 4 मूव हो गया। फिर कितने पे स्पैन हो, 4 पे स्पैन हो, 4 कॉलम की इक्वल एरिया को कवर करें, और आप देख रहे हैं इक्वल एरिया को इसने कवर किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।